हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मोहित गुप्ता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं 2022 से लेकर 2025 तक की जो भी वैकेंसी डिटेल्स थी और क्या क्या कट ऑफ रही है आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में ग्रेड सी के लिए, ग्रेड डी के लिए, तो उन सब टॉपिक पे आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं वीडियो को। एसएससी स्टेनोग्राफर टोटल वैकेंसी 2022 की देखेंगे, 23 की देखेंगे, 24 है, 25 है, 26 की मैंने प्रिडिक्शन करी है अकॉर्डिंग टू सर्वे। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि 2022 में वैकेंसी थी 3960, ग्रेड सी में थी 389, डी में थी 3571, 2023 में थी 1207, जिसमें से सी के लिए थी 93, ग्रेड डी के लिए थी 1114। 2024 में अब आते हैं, हम देखते हैं तो 2006 वैकेंसी थी टोटल, जिसमें से कॉम्बाइन हो गया आपका सी और डी के लिए 1000 दो करके 3 करके। ठीक है, 1003 उसमें, 1003 डी में। देन 2025 में आई थी 2261 वैकेंसी, टेंटेटिव थी, बाकी उसके बाद आई थी तो पेपर कंडक्ट हुआ था। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की तरफ देखते हैं कि क्या क्या कट ऑफ रही है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू ईयर, अकॉर्डिंग टू पोस्ट, अकॉर्डिंग टू ग्रेड। ठीक है, तो ये मैंने कुछ लिस्ट बनाई है जो कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या कट ऑफ रही है ग्रेड सी के लिए, ग्रेड डी के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कट ऑफ लिस्ट लास्ट 3 ईयर्स। कैटेगरी है 2022 और ग्रेड सी के लिए, ग्रेड डी के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 130 है, डी में 108 है। ओबीसी कैटेगरी होगी 129 मार्क्स है सी के लिए और डी के लिए 96, ईडब्ल्यूएस के लिए 130, डी के लिए 90, एससी के लिए 114, डी के लिए 76, एसटी के लिए 105, डी के लिए 63, ओएच के लिए 87 और डी के लिए 40, एचएच के लिए 40 और डी वालों के लिए भी 40, वीएच के लिए 63 और डी के लिए 40। तो ये सी और डी के लिए 2022 में कुछ कट ऑफ रही है, एसेंशियल कट ऑफ है, जो कि इसमें वैकेंसी ज़्यादा थी। अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ कम जाएगी, वैकेंसी कम है तो कट ऑफ हायर चांस है कि कट ऑफ बढ़े। ठीक है, ऐसे ही हम एज़ पर 2022 अब हम आगे देखते हैं 2023 में क्या कट ऑफ रही है। तो ग्रेड सी और डी की देख सकते हैं, पहले था हमारा 130 सी वालों के लिए 2022 में, बट 23 में क्या हुआ, 23 में टोटल वैकेंसी थी 1207, जिसकी वजह से अगर वैकेंसी कम है तो कट ऑफ ऑब्वियसली आई जाएगी। तो सी वालों का 147 गई है, डी के लिए 131। बाकी आप देख सकते हैं इसमें ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, ओएच है, एचएच है, वीएच है। देन हम आते हैं 2024 में। तो 2024 में भी कुछ यही हाल है, क्योंकि 2024 में हमारे 1003 वैकेंसी थी सी के लिए, 1003 थी डी के लिए। यूआर की कैटेगरी की अकॉर्डिंग टू यूआर कैटेगरी कट ऑफ इज 142, डी के लिए 132। ऐसे नीचे आप देखेंगे तो ओबीसी की 141, ईडब्ल्यूएस 137। तो मतलब मोस्टली रेंज जो है 145, 142 एंड 88, मतलब 50 तक ही इनकी रेंज है सी की। ग्रेड डी की है 135 ला सकते हैं आप, 135, 136, 7 का टारगेट करिए, 140 का भी कर सकते हैं। ठीक है, देन 25 में अगर हम देखें तो ग्रेड सी और डी के लिए, ग्रेड सी में वही 142 है, फिर डी के लिए 132, फिर ऐसे ही हमारा चलते रहेगा, एक एक मार्क्स कुछ कुछ कम होते जाएंगे अकॉर्डिंग टू रिलैक्सेशन। ठीक है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओएच, वीएच, एचएच। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमें ग्रेड सी के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें कम से कम नहीं भी तो 150 प्लस का टारगेट लेके चलना है। 150 प्लस आने चाहिए, तभी आप सेलेक्ट होंगे। मैं बात कर रहा हूँ किसी अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए 140, 150 प्लस लाने पड़ेंगे ग्रेड सी के लिए, जो आपको पोस्ट मिलेगी बेटर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए अगर अप्लाई करते तो उसके लिए 160 प्लस का टारगेट रखिएगा। देन इन सब अगर डेटा को हम देखें तो अगर मैं 26 के बारे में अगर इनको देखते हुए आपको बताऊंगा तो 26 की अगर प्रिडिक्शन करें अकॉर्डिंग टू पास्ट ईयर तो 1170 पोस्ट है टोटल। ठीक है, सी में 149, डी में
1021। देन अकॉर्डिंग टू पास्ट ईयर ग्रेड सी की कट ऑफ जो है 26 में 148 या 150 प्लस ही जाएगी, क्योंकि 1170 है। जैसा कि आपने देखा 2023 में 1207 पोस्ट थी, जिसमें कि सी के लिए 93 है पोस्ट अवेलेबल थी और डी के लिए 1114 थी, तो उसमें भी कुछ ज़्यादा था, तो इसलिए सी वालों का 147 गया, तो 150 प्लस मान के चलिए सी का इस बार जाना ही है। 151 से 50 से लेकर 158 के बीच में भी रह सकता है। डी वालों का 135 प्लस ही जाएगा इस बार, ठीक है, क्योंकि 1021 वैकेंसी है तो 135 डी वालों का 100% जाना है। तो ये बात थी दोस्तों टोटल मिला के कट ऑफ की कि किस किस वैकेंसी के अकॉर्डिंग कितनी सी के लिए कट ऑफ रह सकती है और डी के लिए। आपको हमेशा अपर का टारगेट लेके चलना है। अगर सी के लिए जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनको 160 प्लस का टारगेट लेके चलना है, तब आपके 150 तक मार्क्स आ सकते हैं, 50 प्लस, ठीक है। और डी वालों को 150 तक का टारगेट करना है, जिससे कि 135 उनका क्रॉस हो जाए, तो सिलेक्शन होने की चांस रहेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को खूब सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचे और आप हमारी वीडियो से बहुत ही ज़्यादा जुड़ सके। तो थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू फॉर योर फ्यूचर।